हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कॉनिकॉइड को, ठीक है। और जो नए सेमेस्टर की बात कर रहे हैं बच्चे, नया सेमेस्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं 21 मार्च से। ओके, 21 मार्च से आपको सेकेंड सेमेस्टर की वीडियोस जो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो तब तक हमारा जो हम 9 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, जो अभी हमने कॉनिकॉइड स्टार्ट कर रखा है, और इसके बाद हम नया सेमेस्टर स्टार्ट कर लेंगे। ओके, तो चलिए आज हम करते हैं कॉनिकॉइड में एक्सरसाइज 9.5। कल के लेक्चर में हमने किया था 9.4 एक्सरसाइज, जिसमें टॉपिक था हमारा एल्पिंग स्लेंडर एंड कॉन, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं प्लेन सेक्शन विद गिवन सेंटर, यानी आपको कॉनिकॉइड का जो प्लेन सेक्शन यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इक्वेशन क्या बनेगी प्लेन सेक्शन की। और प्लेन सेक्शन होता है क्या, देखिए दो डेफिनेशन आ सकती है आपके पास इस आर्टिकल के लिए। दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। To find the equation of the plane of the section of central conicoid ax square plus by square plus cz square equal to 1, यानी सेंट्रल कॉनिकॉइड दे रखा है हमें, whose center is x1 y1 z1, मीन्स प्लेन सेक्शन का सेंटर दे रखा है और विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉनिकॉइड आपको प्लेन सेक्शन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। या फिर ये आ सकता है कि फाइंड द लोकस ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द कॉनिकॉइड ax square by square plus cz square equal to 1 which are bisected at the point x1 y1 z1। अगर हम यहाँ पे कॉनिकॉइड लेके चलते हैं तो हमें यहाँ पे कॉर्ड लेके चलना है, और उन कॉर्ड का जो लोकस होगा, और ये हमें क्या दे रखा कि जो कॉर्ड है, मान लीजिए कि अगर मैं एक कॉर्ड की बात करती हूँ, ये बाइसेक्ट होती है इस पॉइंट से x1 y1 z1 पॉइंट से। ओके, तो ये पॉइंट इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस कॉर्ड, ए बी कॉर्ड, है ना। तो हमें क्या चाहिए, अगर मैं सेकंड यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट की बात करूँ तो मुझे लोकस ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द कॉनिकॉइड दिस विच आर बाइसेक्टेड, यानी कि ऐसी कॉर्ड का लोकस निकालना है जो बाइसेक्ट होती है किसी एक पॉइंट से, है ना। तो या फिर ये बोला जा सकता है कि सेंटर दे रखा है आपको, सेंटर का मतलब ये मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी सभी मिड पॉइंट्स का लोकस लेके चलोगे तो वो हमारा जो क्या आ जाएगा, यहाँ से प्लेन सेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये आपको स्टेटमेंट गिवन होगी तो प्लेन के सेक्शन का आपको सेंटर गिवन होगा, ठीक है। दिस इज द सेंट्रल कॉनिकॉइड, इसका सेंटर ओरिजिन होता है। ओके, तो इसको करेंगे कैसे, हम देखिए। हमें यहाँ पे दिया गया है कि कॉर्ड जो बाइसेक्ट हो रही है x1 y1 z1 से, इसका मतलब वो जो कॉर्ड ए बी कॉर्ड है वो इस पॉइंट से पास करती है। ओके, तो सबसे पहले तो आप लिखिए गिवन कॉनिकॉइड इज ax स्क्वायर by स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमें कॉनिकॉइड दे रखा है, और हम यहाँ पे लाइन की इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन किससे पास करें, x1 y1 z1 से, passes through x1 y1 z1 is x minus x1 divided by l, y minus y1 divided by m, z minus z1 divided by n। इक्वेशन सेकेंड। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने वो लाइन बना ली, यानी कि मैंने एक कॉर्ड की इक्वेशन निकाल ली है ए बी कॉर्ड की, जो किस पॉइंट से पास कर रही है, x1 y1 z1 से पास कर रही है। अगर मैं इसको इक्वल टू r लेके, तो मैं यहाँ पे इसी लाइन पे यानी ए बी कॉर्ड पे मैं कोई पॉइंट फाइंड आउट कर सकती हूँ, यानी आप लिख सकते हो एनी पॉइंट ऑन लाइन, ऑन दिस लाइन लिख लीजिए, दिस का मतलब यही लाइन की बात कर रहे हैं हम। ऑन दिस लाइन इज, आप यहाँ पे इक्वल टू आर पुट करके एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालते जाइए। एल आर प्लस x1, एम आर प्लस y1, एन आर प्लस z1। ये हमने कोई पॉइंट निकाल लिया है किस पे, इस लाइन पे, यानी ए बी कॉर्ड पे पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। अगर ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, और अगर ये कॉनिकॉइड पे आ जाएगा तो कॉनिकॉइड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। If this point lies on conicoid first, then ये पॉइंट आप पुट करेंगे कॉनिकॉइड की इक्वेशन में, मीन्स ये कॉनिकॉइड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एल आर प्लस x1 स्क्वायर बी इंटू एम आर प्लस y1 होल स्क्वायर
प्लस सी इंटू एन आर प्लस Z1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर। इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से हमें आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, वो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, आर स्क्वायर इंटू ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस 2r इंटू ए एल एक्स वन बी एम y1 सी एन z1 एंड प्लस है इसके बाद ए एक्स वन प्लस बी y1 प्लस सी z1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर ले लेते हैं थर्ड। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि इस पॉइंट को हमने कॉनिकॉइड पे लाई किया, तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। हमने यहाँ से आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल ली। यहाँ से हमें अब यहाँ पे लिख भी देंगे विच इज क्वाड्रेटिक इन आर। ओके, और आर में क्वाड्रेटिक है तो आर के हमारे पास दो वैल्यूज आने चाहिए। अब आर की जो वैल्यूज हैं वो किस टाइप से आएंगी, अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो जो ये पॉइंट है ये इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है ना, जिस पॉइंट को हमने यहाँ पे लिया x and y1 z1 इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ए बी। ऑलराइट, तो सो यहाँ से जो आर की दो वैल्यूज आएंगी देन दीज आर द सेम एंड ऑपोजिट साइन एज x1 y1 z1 is the midpoint of line, so roots of equation third, यानी जो आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने निकाली है आर सेम एंड ऑपोजिट। मीन्स अगर इसकी एक वैल्यू अल्फा आ रही है तो दूसरी माइनस अल्फा आएगी। ओके, और अगर मैं दोनों रूट्स का सम कर लेती हूँ, सम ऑफ रूट निकालती हूँ, देन अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ से आप लिख सकते हो अगर दो रूट सेम है और ऑपोजिट साइन के हैं तो हमें यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा कि सम ऑफ रूट क्या आना चाहिए, सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन थर्ड इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जो रूट्स है वो सेम है बट ऑपोजिट साइन, एक प्लस एक माइनस, तो हम उनका सम करेंगे तो क्या बनेगा, 0 के इक्वल आएगा। इम्प्लाइज दैट सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए इक्वल टू 0। और यहाँ से आप ए को जो है राइट हैंड साइड पे लेके जाइए, मीन्स हम यहाँ से लिख सकते हैं बी इक्वल टू 0। बी का मतलब बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ आर, है ना, ए कोफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ आर एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ से आ जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ आर इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ आर देख लीजिए क्या क्या है यहाँ पे, 2 इंटू ए एल एक्स वन बी एम वाई वन प्लस सी एन जेड वन इक्वल टू 0। ए एल एक्स वन बी एम वाई वन सी एन जेड वन इक्वल टू 0। 2 इस जो राइट हैंड साइड पे जाके कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट कि कोफिशिएंट ऑफ आर इक्वल टू 0 आ रहा है। तो अब मुझे यहाँ से एल एम और एन को एलिमिनेट करना है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से आप यहाँ से एल एम एन की वैल्यू निकाल सकते हो। एल की वैल्यू x माइनस एक्स वन डिवाइड बाई आर, एम इज वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई आर, जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू एन। देन सबकी वैल्यूज पुट कीजिए, एलिमिनेटिंग, यहाँ पे आप लिख सकते हो एलिमिनेटिंग एल एम एन विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड यानी सेकेंड इक्वेशन से हमने एल एम एन की वैल्यू फाइंड आउट की और यहाँ पे पुट करेंगे। सो एल को आप लिखेंगे x माइनस एक्स वन डिवाइड बाई आर इंटू एक्स वन, बी इंटू वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई आर इंटू वाई वन, सी इंटू जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाई आर इंटू जेड वन इक्वल टू 0। 1 बाय आर कॉमन आ रहा है, कॉमन इसको जो है कैंसिल आउट करेंगे हम यहाँ से। सो यहाँ पे इक्वेशन आएगी a इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स वन, वाई माइनस वाई वन इंटू वाई वन और सी इंटू जेड माइनस जेड वन इंटू जेड वन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए, यानी कि मल्टीप्लाई ओपन करते हैं। देन ये बनेगा हमारे पास ए एक्स एक्स वन बी वाई वाई वन सी जेड जेड वन,
और जो आप x1 की मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो ये माइनस की टर्म्स आएंगी, इनको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। ax1² प्लस by1² प्लस cz1² एंड ये क्योंकि हमने इन टर्म्स को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, सो यहाँ पे हम बोथ साइड -1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ax(x1) by(y1) cz(z1) -1 इज इक्वल टू ax1² by1² cz1² -1। ठीक है, अगर आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं तो ये हमारा टेंजेंट होता है। अगर मैं इस पॉइंट से x1 y1 z1 से टेंजेंट फाइंड आउट करूँ इस कॉनिकॉइड पे, तो ये इक्वेशन आती है, तो इसको हम टी नेम दे देते हैं। दिस इज इक्वल टू, ये कब आएगा, ये टर्म जब आती है जब हम ये पॉइंट इसमें पुट कर लेते हैं, यानी ये पॉइंट जब कॉनिकॉइड की क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, इसको हम S1 ले लेते हैं। आप यहाँ पे बताएंगे कि वेयर t इज इक्वल टू ax(x1) by(y1) plus cz(z1) -1 and S1 is equal to ax1² by1² cz1² और -1। देन ये जो इक्वेशन आई है t इक्वल टू S1 इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन सेक्शन गिवन सेंटर x1 y1 z1। प्लेन सेक्शन का आपको सेंटर मिलेगा, कॉनिकॉइड की इक्वेशन मिलेगी, आपसे इक्वेशन पूछी जाएगी, आपको t इक्वल टू S1 निकालना है। मीन्स आपको क्या पता होना चाहिए, a b c कांस्टेंट की वैल्यूज x1 y1 z1, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस। ए बी सी हम निकालेंगे कॉनिकॉइड की इक्वेशन से, सेंटर आपको दे रखा होगा, सो आप यहाँ पे पुट करेंगे t इक्वल टू S1 में और आपको प्लेन सेक्शन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो एज ए आर्टिकल भी आपको करना है इसको, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस भी एज इट इज फॉर्मूला अप्लाई करके करने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन सेक्शन विच कट्स द सरफेस इन द कॉनिक whose सेंटर इज एट दिस पॉइंट। आपको प्लेन सेक्शन की इक्वेशन बतानी है जिसका सेंटर दे रखा है 1 2 3 और किस कॉनिकॉइड को कट कर रहे हैं, 2x² 3y² प्लस 5z² इक्वल टू 4 को। ठीक है, तो सबसे पहले तो सेंट्रल कॉनिकॉइड की फॉर्म में लिखिए इसको, क्योंकि इक्वल टू 1 होता है हमारे पास, तो 4 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। गिवन कॉनिक इज कॉनिकॉइड गिवन conicoid is 2x² 3y² 5z² इक्वल टू 4। ओके, यहाँ से आप 4 से डिवाइड कीजिए, x² बाय 2 प्लस y² बाय, इसको आप लिख सकते हो 3/4 y²। ठीक है, प्लस 5/4 z² इक्वल टू 1। ये हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं और जो सेंटर दे रखा है हमें, यानी कि x1 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू 2, z1 इज 3। और यहाँ से अगर मैं ABC कंपेयर करूँ तो a इज x² का कोफिशिएंट इज 1/2, b इज इक्वल टू 3/4, c इज इक्वल टू 5/4। ऑलराइट, तो ये सेंट्रल कॉनिकॉइड की फॉर्म में लाने के बाद ही आपको इसको कंपेयर करना है, यानी इक्वल टू 1 में लाने के बाद ABC की वैल्यूज निकालनी है। ऑलराइट, अब मुझे यहाँ से पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन सेक्शन इज t इक्वल टू S1। t क्या था, ax(x1) by(y1) cz(z1) -1 is equal to S1 is ax1² by1² cz1² -1। -1 से -1 कैंसिल करोगे तो भी कोई चेंज नहीं है, अगर बुक में ये दे रखा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि -1 हमने जो यहाँ पे बाद में अप्लाई किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यूज रखिए, a की वैल्यू रखिए, x1 की वैल्यू पुट कीजिए, a इज 1/2 एंड x1 1, x1 की वैल्यू 1 है ना, तो 1/2x प्लस b इज 3/4 एंड y1 इज 2 से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 3/2 y प्लस c 5/4 एंड दिस इज जो z1 है दिस इज 3 15/4 z इज इक्वल टू a इंटू x1², a इज 1/2, x1 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, b की वैल्यू रखिए 3/4 इंटू y1² इज 4, c इज 5/4 और z1² इज 9।
दिस इज z1 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आप कैंसिल करिए इसको, यानी कि x/2 3/2y 15/4z इज इक्वल टू हाफ प्लस 3 प्लस 45/4। इसका आप एलसीएम ले सकते हो, 4 एलसीएम ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। एलसीएम लेके जो इक्वेशन आएगी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन सेक्शन। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है, शो दैट द लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ ऑल प्लेन सेक्शंस ऑफ ए कॉनिकॉइड विच पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट इज अ कॉनिकॉइड। मीन्स आपको यहाँ पे बताना कि किसी कॉनिकॉइड का अगर आप प्लेन सेक्शन फाइंड आउट करते हो, उन सभी प्लेन सेक्शंस के सेंटर का लोकस जो एक फिक्स पॉइंट से पास करता है वो हमें कॉनिकॉइड की इक्वेशन देगा, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले लेके चलेंगे कि जो गिवन कॉनिकॉइड है, लेट द कॉनिकॉइड इज ax स्क्वायर by स्क्वायर cz स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। और मुझे यहाँ से प्लेन सेक्शन ये बोला गया है कि ये फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। एंड लेट फिक्स पॉइंट इज अल्फा बीटा गामा। सो अब हमें जो है वो फिक्स पॉइंट, हमें जो लोकस चाहिए सेंटर्स का, तो यहाँ सेंटर ले लेते हैं। लेट x1 y1 z1 be the center of plane section। अगर ये सेंटर है, कॉनिकॉइड हमें दे रखा है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन सेक्शन आप निकाल सकते हो। इक्वेशन ऑफ प्लेन सेक्शन इज t इज इक्वल टू s1। ओके, t मीन्स यहाँ पे आप फुल भी फॉर्म लिख सकते हो, ax x1 अगर ये सेंटर है, प्लस by y1 cz z1 इज इक्वल टू -1 अगर लगा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, -1 इज इक्वल टू ax1 स्क्वायर by1 स्क्वायर cz1 स्क्वायर -1। अब -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, है ना, बोथ साइड सेम टर्म है। ओके, तो ये हमने प्लेन सेक्शन की इक्वेशन दे दी। हमें ये बोला गया है कि ये जो है फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। ओके, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लीजिए। इक्वेशन सेकंड यानी प्लेन सेकंड, आप ये भी लिख सकते हो, प्लेन सेकंड पासेस थ्रू अल्फा बीटा गामा। देयरफॉर अल्फा बीटा गामा पॉइंट जो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मीन्स एक्स वाई और जेड के प्लेस पे हम पुट करेंगे अल्फा बीटा और गामा। ए अल्फा x1 b बीटा y1 c गामा z1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान देना है ये x1 y1 z1 है, ना कि x y z है, ये एज इट इज आ जाएगा b y1 स्क्वायर प्लस c z1 स्क्वायर। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, फिक्स पॉइंट से पास हो गया, प्लेन सेक्शन की इक्वेशन मिल गई है। अब मुझे अगर मैं लोकस फाइंड आउट करूंगी तो मेरे पास कॉनिकॉइड आना चाहिए। तो यहाँ पे हम निकालते हैं लोकस ऑफ, किसका निकालना था, सेंटर का, और सेंटर क्या लिए हैं, x1 y1 और z1। लोकस ऑफ दिस पॉइंट इज, यानी जहाँ पे भी x1 y1 z1 होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे x y z से, है ना। a अल्फा x b बीटा y c गामा z इज इक्वल टू a x स्क्वायर b y स्क्वायर c z स्क्वायर। आप इनको जो है राइट हैंड साइड पे शिफ्ट, यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ a x स्क्वायर b y स्क्वायर c z स्क्वायर माइनस a अल्फा x b बीटा y माइनस c गामा z इक्वल टू 0, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ जो जनरल कॉनिकॉइड। ठीक है, हमें ये बताना था कि जो लोकस आएगा वो क्या आना चाहिए, कॉनिकॉइड आना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे विच इज ए कॉनिकॉइड, इज ए कॉनिकॉइड। देखिए एग्जाम्पल थर्ड है, फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ सेक्शन ऑफ द कॉनिकॉइड विच टच द कॉनिकॉइड दिस। मीन्स आपको यहाँ पे क्या चाहिए, प्लेन सेक्शन के सेंटर्स का लोकस हमें निकालना है, और वो प्लेन सेक्शन इस कॉनिकॉइड का आपको फाइंड आउट करना है। ओके, और जो प्लेन सेक्शन आएगा वो इस कॉनिकॉइड को टच कर रहा है, ये हमें कंडीशन दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से हम जो गिवन कॉनिकॉइड है वो लेके चलते हैं। गिवन कॉनिकॉइड इज
ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। और क्योंकि मुझे प्लेन सेक्शन निकालना है तो इसका मुझे सेंटर पता होना चाहिए। एंड लेट x1 y1 z1 बी द सेंटर ऑफ प्लेन सेक्शन। ऑफ कॉनिकॉइड फर्स्ट। सो हम इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन सेक्शन। प्लेन सेक्शन ऑफ कॉनिकॉइड फर्स्ट इज, क्या इक्वेशन होती है, t इक्वल टू s1 मीन्स यहाँ से आप लिखेंगे a x x1 b y y1 c z z1 इक्वल टू a x1 स्क्वायर b y1 स्क्वायर c z1 स्क्वायर। ओके, और हमें ये बताया गया कि ये जो प्लेन है वो टच कर रहा है दिस प्लेन को। इस प्लेन की इक्वेशन ले लेते हैं हम थर्ड, ठीक है। तो ये हमें दिया गया है कि प्लेन सेकंड टच करता है कॉनिकॉइड थर्ड को। तो हमने लास्ट एक्सरसाइजेस में किया हुआ है। अगर कोई प्लेन, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, रिजल्ट लिखती हूँ, यहाँ लिख रहे हैं Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। ये प्लेन दे रखा होता है और कॉनिकॉइड होता है सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। सो अगर ये इसका टेंजेंट प्लेन है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एल स्क्वायर बाय ए एम स्क्वायर बाय बी प्लस एन स्क्वायर बाय सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। तो इससे आप कंपेयर कीजिए, x का मल्टीपल यहाँ पे l हो जाएगा, y का मल्टीपल c z z1, यहाँ पे z भी आएगा, y का मल्टीपल हो जाएगा m एंड z का मल्टीपल हो जाएगा n, और ये जो कांस्टेंट टर्म है दिस इज द p। तो यहाँ से हमें दिया गया है कि एज प्लेन सेकेंड टच द कॉनिकॉइड थर्ड, touches conicoid third, therefore we can apply this condition, यानी कि L स्क्वायर, L यहाँ पे कितना है a x1 स्क्वायर डिवाइड बाय a मीन्स जो x स्क्वायर का मल्टीपल होगा इन कॉनिकॉइड की इक्वेशन में, दिस इज अल्फा, ओके, प्लस यहाँ पे y का मल्टीपल by1 स्क्वायर डिवाइड बाय बीटा प्लस cz1 स्क्वायर डिवाइड बाय गामा इज इक्वल टू p स्क्वायर, और p यहाँ पे क्या है ax1 स्क्वायर प्लस by1 स्क्वायर प्लस cz1 स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर, क्योंकि मुझे वहाँ पे p स्क्वायर चाहिए। ऑलराइट, हमें लोकस पूछा गया है तो आप यहाँ पे सेंटर का लोकस बता दीजिए कि लोकस ऑफ x1 y1 z1 इज, x1 को आप चेंज करेंगे x में ax कंप्लीट स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा, by स्क्वायर डिवाइड बाय बीटा, cz स्क्वायर डिवाइड बाय गामा इज इक्वल टू ax स्क्वायर by स्क्वायर cz स्क्वायर और कंप्लीट स्क्वायर। दिस इज द लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ प्लेन सेक्शन ऑफ दिस कॉनिकॉइड जो टच करता है कॉनिकॉइड थर्ड को। लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फोर्थ एंड इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, फाइंड द सेंटर ऑफ द कॉनिक गिवन बाय दिस प्लेन एंड कॉनिकॉइड। ठीक है, जब कॉनिकॉइड और प्लेन का इंटरसेक्शन होता है तो हमारे पास जो वो 2D में निकल के आता है, जिसको आप बोलते हो कॉनिक। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है कि सेंटर फाइंड आउट करने हैं प्लेन सेक्शन के। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन को सेंट्रल फॉर्म में लेके आइए, मीन्स 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 3/4x स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस 15/4 z स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, है ना। और गिवन प्लेन इज, ये हमें प्लेन ऑलरेडी दे रखा है, इसको मैं क्वेश्चन सेकंड ले लेती हूँ। अब मुझे सेंटर फाइंड आउट करने हैं, मैं यहाँ से लेके चलती हूँ, लेट अल्फा बीटा गामा बी द सेंटर ऑफ प्लेन सेक्शन। ओके, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए अल्फा बीटा और गामा की। कैसा निकालेंगे कि ये सेंटर लेके मैं इस कॉनिकॉइड का प्लेन सेक्शन फाइंड आउट कर लेती हूँ, और यही हमें दे रखा है। तो इक्वेशन वहाँ से दोनों सेम आएंगी, वहाँ से कंपेयर करके हमें वैल्यूज निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, इक्वेशन ऑफ प्लेन सेक्शन ऑफ
फर्स्ट इस कॉनिकॉइड पर निकाल रहे हैं। वो सेंटर क्या दे रखे हैं प्लेन सेक्शन के, सेंटर इज अल्फा बीटा गामा। तो क्या निकालते हो, टी इक्वल टू S1, यानी कि x1 y1 z1 के प्लेस पे आप अल्फा बीटा गामा लेंगे क्योंकि ये हमने सेंटर लिए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा ए एक्स अल्फा, ए अल्फा एक्स लिख लीजिए, ए अल्फा एक्स बी बीटा, ये भी वैल्यूज पुट करनी है हमें। तो पहले तो आप इसको जो है वो आपने जो याद कर रखा है वही लिखिए सबसे पहले, ए x1 x बी y1 y सी z1 z इक्वल टू ए x1 स्क्वायर बी y1 स्क्वायर सी z1 स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू आप यहाँ से एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कंपेयर करेंगे, 3/4 x1 है अल्फा इंटू एक्स, बी की वैल्यू बी वाई स्क्वायर का मल्टीपल 1/2 बीटा y, सी है -15/4 और z1 है गामा z इक्वल टू a इंटू 3/4 इंटू अल्फा स्क्वायर एंड 1/2 इंटू बीटा स्क्वायर और -15/4 इंटू गामा स्क्वायर। ये प्लेन सेक्शन की इक्वेशन आ जाती है। इसको हम सॉल्व करेंगे और जो इक्वेशन है वो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, 3x अल्फा प्लस 2y बीटा माइनस 15z गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा स्क्वायर और इसके बाद है 2 बीटा स्क्वायर माइनस 15 गामा स्क्वायर। एलसीएम लेके इसको आप सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे प्लेन सेक्शन आपको ऑलरेडी दे रखा है, जो हमने यहाँ पे प्लेन सेक्शन फाइंड आउट किया है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2x माइनस 2y माइनस 5z इक्वल टू -5, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट में रख लेते हैं। ये इक्वेशन हमने क्या ले रखी है, सेकंड ले रखी है। प्लेन सेक्शन एक हमने फाइंड आउट किया, एक हमें दे रखा है, इसका मतलब जो इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड है सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगी। सो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं। सो कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x, y, z एंड कांस्टेंट। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x, y, z या फिर रेशो ले लीजिए एंड कांस्टेंट टर्म्स इज, यहाँ पे x का मल्टीपल 3 अल्फा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू y का मल्टीपल है 2 बीटा डिवाइड बाय -2, z का मल्टीपल आ जाएगा -15 गामा, हेयर -5 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म है 3 अल्फा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर -15 गामा स्क्वायर डिवाइड बाय -5। ऑलराइट, यहाँ से हमें रेशियो मिल जाते हैं और इन सभी रेशियो को इक्वल टू हम ले लेते हैं के। फर्स्ट अगर यहाँ से मैं देखूँ तो अल्फा की वैल्यू निकाल लेती हूँ, 3/2 अल्फा इज इक्वल टू के, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2k/3, बीटा 2 से 2 कैंसिल, बीटा इज इक्वल टू -k, माइनस से माइनस कैंसिल और इसको आप रखेंगे इक्वल टू के 5 से 15 कैंसिल कर दीजिए, 3 गामा इक्वल टू के, यानी कि गामा की वैल्यू आ जाएगी k/3। ओके, और इन तीनों वैल्यूज़ को लास्ट फ्रैक्शन में पुट करते हो तो हमें वहाँ से k की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ऑलराइट, पुट ऑल वैल्यूज़, यानी कि वैल्यू किसकी ये भी लिख दीजिए यहाँ पे, वैल्यूज़ ऑफ अल्फा बीटा गामा इन किस में पुट करें, जो लास्ट फ्रैक्शन है, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर माइनस 15 गामा स्क्वायर डिवाइड बाय -5 इज इक्वल टू के। यहाँ पे हम पुट करेंगे इन सभी वैल्यू को। अल्फा की वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पे, 3 इंटू 2k/3, 2k/3 स्क्वायर, 2 इंटू बीटा है -k, गामा की वैल्यू है k/3 स्क्वायर इज इक्वल टू -5k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हम k की वैल्यू सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू हमारे पास आएगी, एक तो आएगी 0 और सेकंड आएगी
-3 है, 3 नहीं है। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो k की वैल्यू 0 और -3 दो वैल्यूज़ आती हैं। ओके, अब हम यहाँ से कौन सी वैल्यू चूज़ करें, क्योंकि k की वैल्यू पे डिपेंड करता है अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू, है ना। k की वैल्यू अगर मैं 0 रखती हूँ तो अल्फा बीटा गामा हमारे 0 जाते हैं, लेकिन अल्फा बीटा गामा 0 होते हैं सेंट्रल कॉनिकॉइड के। ओके, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा इक्वेशन को। सो यहाँ से k नॉट जो है वो इक्वल टू 0 को हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ओरिजिन सेंटर देगा फिर हमें, प्लेन सेक्शन के सेंटर जो है वो ओरिजिन नहीं लेने हैं। और -3 यहाँ पे k की वैल्यू रहती है k इक्वल टू -3, k इक्वल टू -3 वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और वैल्यूज निकालेंगे सेंटर्स की। अल्फा इज इक्वल टू 2k/3 है, अल्फा इज इक्वल टू 2k/3, यहाँ पे आप k को -3 पुट कीजिए। सो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, एंड बीटा इज इक्वल टू -k दे रखा है, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3, एंड गामा इज इक्वल टू k/3, और k की वैल्यू -3 पुट कर रहे हो तो गामा आ जाएगा -1। सो सेंटर हमें फाइंड आउट करने थे, हमसे सेंटर पूछा गया था, अल्फा बीटा गामा हमने सेंटर लिए तो सेंटर आ जाएंगे -2, 3, -1, दिस इज द सेंटर, जो कि इसकी क्वेश्चन को सेटिस्फाई भी करेंगे। सो हमें k इक्वल टू 0 केस को रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि ये इसके इक्वेशन को प्लेन सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा है और ये कॉनिकॉइड के सेंटर मिल रहे हैं हमें यहाँ से। ओके, तो आज के लेक्चर में यहीं तक करेंगे हम एक्सरसाइज 9.5। कल जो है हम पैराबोलॉइड स्टार्ट करेंगे और 20 मार्च तक ही हम ये जो सेमेस्टर के जो जितने भी एक्सरसाइजेज या जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसके बाद 21 मार्च से न्यू सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसको ट्राई कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।